ये सारी भावना हमारे दिमाग में कैसे आई? शायद आप लोग जानते रहेंगे, राजीव दीक्षित नाम सुने किसी ने? राजीव दीक्षित हमारे गुरु हैं, हम उनको गुरु मान के ये सब कार्य चालू किए हैं। क्यों चालू किए हैं? क्योंकि जब उनके वीडियो देखेंगे ना, अगर आपके अंदर समाज के प्रति 10% 5% ऐसी भावना है कि मुझे स्वस्थ रहना है या हमारे समाज को विकसित करना है, तो आपके दिल में आग लग जाएगी। हमारे देश में 3 चीज़ें हमेशा से निःशुल्क रही है। 3 चीज़ें हमेशा से निःशुल्क रही है। शायद आप बता सकते हैं कोई लोग क्या क्या निःशुल्क रही है जो फ्री में मिलता रहा हो? हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जो है हमेशा से निःशुल्क रहा है। पर आज के टाइम पे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कहीं पे? तीनों फील्ड में शिक्षा सबसे बड़ा व्यापार, मतलब अपने बच्चों को जब तक हम कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तब तक ऐसा लगेगा अरे हम तो गरीब आदमी हैं। ऐसा होता है ना, फील होता है। बच्चा भले वहाँ पे पढ़े ना पढ़े वो अलग बात है, मतलब बच्चा कुछ सीख पाए, उनकी भाषा नहीं समझ पाए, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल जो है वो ज़्यादातर करके इंग्लिश मीडियम रहता है। पर अगर आप बंगाल से हैं तो अगर आपको बंगला भाषा में सिखाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, इंग्लिश में सिखाया जाए वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा बंगला में, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। ठीक है, तो हर राज्य की अपनी भाषा है, हर राज्य की। जैसे मैं महाराष्ट्र में करीब 15 साल रहा हूँ और दिल्ली में मैं करीब 1.5-2 साल रहा हूँ। उसके बाद जो मैं चंडीगढ़, हमारा हॉस्पिटल था, वहाँ पे मैं काम किया हूँ। हिम्स हॉस्पिटल, HIIMS हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़, वहाँ पे किडनी कैंसर, हार्ट और शुगर और किसी भी टाइप के जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसको हम लोग वहाँ पे नेचुरली तरीके से, बहुत बड़ी टीम है, उनके माध्यम से हम लोग खान पान को चेंज करके जो है प्रयास करते हैं, मतलब ठीक करने के लिए, और बहुत अच्छा लाभ मिलता है लोगों को। तो हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल का खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने अभियान चलाया, क्योंकि मैं वहाँ पे इमरजेंसी मैनेजमेंट करता, तो मैंने अभियान चलाया कि भाई ये तो जो चीज़ें मैं लोगों को दे रहा हूँ वो तो 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 50 रुपये का है, तो लोगों से खर्चे जो है बहुत ज़्यादा लिया जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो है नहीं अफोर्ड कर सकता है, मतलब अप्रॉक्स मिनिमम 10,000 पर डे दे सकते हैं क्या? हो जो बजट से बाहर हो जाता है ना। पर हम लोग वहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं तो हमें पता चला कि भाई ये चीज़ें तो बहुत सस्ती है, तो हम लोग चिकित्सा व्यापार ना बने, इसलिए भाई बन के, बेटा बन के लोगों की मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं? हमारा स्वार्थ उसके पीछे है। हमारा स्वार्थ ये है कि आप लोग स्वस्थ रहें और हमारा भारत देश आगे बढ़े, क्योंकि हम अपने जो पैसा है या समय है अगर हम अपने स्वास्थ्य में लगाने लगेंगे, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में लगाने लगेंगे, तो हमारा जो करियर है ख़राब हो जाएगा। तो भाषा जो है, हम लोग कॉन्वेंट के चक्कर में, विदेशी भाषा के चक्कर में हम अटक गए हैं। बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं पर हम ज़बरदस्ती मार के पढ़ाते हैं, और आज मजबूरी हो गई कि हमें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना ही चाहिए। तो एक भाषा का गुलामी भी चल रही है मेरे समझ से। दूसरा जो है न्याय। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो न्याय किसको मिलता है? जो डाकू लोग रहे, गुंडे लोग रहे, या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उन्हीं को न्याय मिल सकता है। मेरे साथ बहुत सारा मैटर हुआ है। हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है, या नॉर्मल व्यक्ति को इतनी दिक्कत होती है, बोले भाई अरे कंप्लेंट नहीं करना है, बुलाना ही नहीं हमें, ऐसा होता है ना। पर अगर उन्हीं को पैसे दे दो तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो न्याय में भी जो है हमारा जो देश है, मतलब बहुत पीछे आ गया है। अप्रॉक्स पिछले कोरोना टाइम पे कुछ ऐसा रेशो निकल के आया था, करीब 5 करोड़ केस जो है पेंडिंग है। अब कितना पेंडिंग है मुझे नहीं पता, एक न्यूज़ के माध्यम से मैं सुना था 5 करोड़ केस पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है, केस पे केस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रहा है। तो हम लोग कई व्यवस्थाओं पे काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ चिकित्सा पे कार्य कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय,
हम लोग सामाजिक व्यवस्था पे कार्य कर रहे हैं, एक आदर्श गांव बनाने का कार्य कर रहे हैं, एक आदर्श परिवार बनाने का काम कर रहे हैं। संस्कार जो हमारे ख़त्म हो जा रहे हैं उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं। उसमें हम सीख भी रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे हम सीख रहे हैं, जिनसे भी ज्ञान मिलता है सीखते हैं, और जो हमारे पास है उससे सिखा रहे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 विषय पे हम लोग विशेष कार्य कर रहे हैं। तो जब मैं स्वास्थ्य के ऊपर जब काम करना चालू किया तो मुझे मतलब दुख होता है, सबको दुख होता है, आप लोगों को भी दुख होगा अगर आपके परिवार में कोई बीमार है और डॉक्टर बोल दे कि जीवन भर आपको दवाई खाना है। कोई भी बीमारी पकड़ लीजिए, चाहे वो किसको अस्थमा की दिक्कत है, चाहे किसी को ब्रेन की दिक्कत है, चाहे किसी को किडनी की दिक्कत आ गई, चाहे किसी को एसिडिटी की दिक्कत है, चाहे किसी को शुगर की दिक्कत है, कोई भी बीमारी पकड़ लीजिए तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, जीवन भर आपको ये गोली खाना है। पर ठीक है, हम गोली खा लेते हैं, पर ठीक होएगा क्या? तो पता चलेगा वो ठीक नहीं होएगा, बल्कि उसको खाने से कुछ समय के लिए रिलीफ मिलेगा, पर उसके साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत भयानक है। साइड इफ़ेक्ट की बातें कर रहा हूँ क्योंकि पेन किलर खाने से किडनी फेल होती है। हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल की बातें किया मैं, वहाँ पे अप्रॉक्स 30% लोग मतलब 100 में करीब 30 लोग जो हैं, ऐसा हमारे वहाँ का रेशो है कि जिनकी किडनी ख़राब हुई। तो हम लोग उनसे पूछते हैं, भाई कैसे आपका किडनी ख़राब हो गया? आपका उम्र तो 20 साल है, 15 साल है, 22 साल है, 35 साल है। आप सोचिए, जहाँ जीवन हमारा शुरुआत हो रहा है वहीं पे ख़त्म होने का कगार पे आ गया। क्योंकि किडनी अगर क्रॉनिक हो जाएगा वो कहीं ठीक नहीं होगा। अगर एक बार डायलिसिस पे आ जाएंगे तो आपका वो ठीक होना बहुत मुश्किल है। मतलब किडनी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा शरीर पूरा इम्पोर्टेंट है। अगर शरीर इम्पोर्टेंट है, जैसे हम बाइक ले लिए, एक क्या करते हैं कि भाई उसका इंजन ख़राब ना हो तो सर्विसिंग कराते रहते हैं। उसमें पेट्रोल जहाँ पे बढ़िया, जिस पेट्रोल पंप पे, अरे यहाँ इसके यहाँ पे बढ़िया पेट्रोल मिलता है, वहाँ जाते हैं, डलवाते हैं। और ऐसे जगह सर्विसिंग कराते हैं कि भाई जहाँ पे इंजन हमारा बचा के रखे, वो ख़राब ना हो। क्यों? क्योंकि गाड़ी अगर ख़राब हो जाएगी तो हमारा धन ख़त्म हो जाएगा उसको बनाने में, दुख भी होएगा, अरे अभी मैंने गाड़ी लिया और ख़राब हो गया। तो गाड़ी की कीमत कितना है? 50,000। बाइक की कीमत 1 लाख रुपया। जब हम 2 लाख की, 1.5 लाख की, 1 लाख की या 10 लाख की बाइक या कार हो गया, इसके पीछे जब हम इतना खर्चा कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम शरीर को कंपेयर करें तो हमारा शरीर करोड़ों का है, इसका कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत लगा सकता है क्या अपने शरीर का? मान लो एग्जाम्पल, कल आपके किसी को बोल दिया जाए कुछ दिक्कत आया और डॉक्टर ने डायग्नोस करके बता दिया आपका किडनी की ख़राब हो गया, या आपका या हार्ट का जो है ब्लॉकेज हो गया है और बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी या एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, इतना खर्चा आएगा। या ऐसी कुछ दिक्कत आ गई, बोलेगा नहीं नहीं हम इसे बचा नहीं सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब जितना पैसा लगेगा हम देंगे, घर बेच के देंगे। परिवार वाले बोलेंगे ना, भाई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़रूरी है मतलब वो बहुत कीमती, इसलिए तो ज़रूरी है, इसलिए हम पैसा लगा रहे हैं। पर एक गलती के कारण, किसी 1-2 गलती के कारण ऐसे घटनाएं रोज़ देखने को मिलती है। शायद आपके आसपास में भी देखने को मिलेगी, आप इग्नोर करते रहेंगे। आप सोचेंगे अरे भगवान ने लगता है उनका समय इतना ही रखा था। रियलिटी ये नहीं है, भगवान किसी का समय नहीं रखते हैं। जो भी चीज़ें बनी हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, आपके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर है। मतलब स्वास्थ्य जो है इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। मेरा जो कहना है कि भगवान का कोई रोल नहीं है। अगर आप खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। आजकल भागती हुई ज़िंदगी जो है, इतनी स्पीड भाग रही है, किसी के पास समय नहीं है। पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खान पान का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आपकी जो है दिक्कत जल्दी से आएगी नहीं। उसके साथ में यहाँ पे जैसे दादाजी आप लोगों को मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं। मेडिटेशन क्या करता है? आपके मन को, ब्रेन को शांत करता है।
सिंपली तरीके से क्या कर रहा है, मन को रिफ्रेश कर रहा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ख़त्म कर रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा भर रहा है अंदर। ये भी एक हीलिंग का प्रोसेस है, मतलब बॉडी को हीलिंग करने का प्रोसेस है। शायद यहाँ पे कुछ लोग आए रहेंगे जिनको प्रकृति से प्रेम रहेगा, उनके लिए ये जगह स्वर्ग लगेगी, मतलब उनको लगेगा भाई ये तो बड़ा स्पेशल जगह है। 5 दिन में मेरा बॉडी ऐसा लग रहा है डिटॉक्सीफाई हो गया। कुछ लोगों को लगेगा, कुछ लोगों को जिनको बोरिंग लगता है, शायद आप लोगों को नहीं लगेगा, कुछ लोगों को। मैं बड़े बड़े शहर में लग्जरी लाइफ जीते जीते मैं भी यहाँ पे आश्रम में जुड़ा हूँ, सिर्फ सेवा देने के लिए। यहाँ से फ़ोन के माध्यम से 5 चैनल है मेरे, यूट्यूब के चैनल हैं। वैदिक चिकित्सा एक चैनल है, ग्लोबी न्यूज एक चैनल है, स्वस्थ समृद्ध परिवार एक चैनल है, आरोग्य जगत एक चैनल है, चिकित्सा क्रांति एक चैनल है, न्यूज एशिया पंजाबी एक चैनल है। ऐसे 6 चैनल टोटल। 6 चैनल पे हम लोगों के वीडियो चलते हैं, और भी कई डॉक्टर लोगों के वीडियो चलते हैं। तो हर चैनल पे हम लोगों को सिर्फ मदद करते हैं। मतलब आप कभी मुझे फ़ोन करेंगे या मुझे मैसेज करेंगे कि धीरज भाई मुझे ऐसी दिक्कत हो गई, तो ऐसा धीरज भाई की तरफ से मैसेज नहीं आएगा, मतलब रिप्लाई नहीं आएगा कि पहला फीस भरो फिर हम बताएंगे। धीरज भाई की तरफ से कभी ये नहीं आएगा। कभी आपको इमरजेंसी रहेगा, धीरज भाई रात को 12 बजे अगर जागते रहेंगे या उनके पास फ़ोन है अगर उठा लिए, तो आपको रात को वो बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे 2 बजे फ़ोन करो, चाहे 1 बजे फ़ोन करो, चाहे जब फ़ोन करो। तो हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को किसी को भी दिक्कत आए तो उनको हम लोग मदद करें, यही भावना लेके चलते हैं। पर पिछले कुछ समय से जब हम लोग चैनल पे काम करने लगे ना, इतने फ़ोन आते हैं, इतने मैसेज आते हैं कि हम लोग सबकी मदद नहीं कर सकते हैं। आप कितना फ़ोन पे बात कर सकते हैं? पर डे का 100 कॉल आएगा तो अटेंड कर सकते हैं, 200 कॉल आया तो, 300 कॉल आया तो नहीं अटेंड कर सकते। हमारी खुद की एनर्जी डाउन हो जाती है। मेरा गला भी बैठा बैठा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन पे बात करना, पेशेंट को जानकारी देना, गाइडेंस करना, इस सब में बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। तो हम लोग ने एक अभियान चलाए हैं, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। आप अगर चाहेंगे कि हमें स्वस्थ रहना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको उससे दूर नहीं कर सकती है। पर अगर आप चाहेंगे कि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, रहना चाहते हैं, तो आपको कोई ठीक भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर का काम है दवाई दे देना। डॉक्टर आपके पीछे घर घर तो नहीं आएगा कि भाई ये दवाई तुमने खाया नहीं, क्यों नहीं खाया, वो तो नहीं पूछेगा ना। वो बोलेगा 1 हफ्ते में आके दिखा देना, 15 दिन में आके एक बार मिल लेना, 1 महीने में आके जांच करा लेना, मतलब यही सब बातें होती है। तो ये सारी भावना आपके अंदर समाज के प्रति 10%, 5% ऐसी भावना है कि मुझे स्वस्थ रहना है या हमारे समाज को विकसित करना है, तो आपके दिल में आग लग जाएगी। क्यों आग लग जाएगी? क्योंकि वो हमारे बीच में इस समय नहीं है। 2010 में कुछ कारणों से उनकी मृत्यु हो गई थी, पर उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को लेते हुए, आर्थिक व्यवस्था को लेते हुए, स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेते हुए बहुत सारा कार्य किए। 12,000 से ज़्यादा उनके यूट्यूब पे वीडियो है। हम लोग सिर्फ वीडियो देख के अपने आप को जो है ऐसा संकल्पित किए कि वो तो हमारे बीच नहीं है, पर जो उनका सपना था, जो उनके विचार थे, हम लोग उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। हम अपना जीवन लगा देंगे परिवार के साथ में। यहाँ पे मेरी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और ये भावना लेके जो है परिवार के साथ में अकेले पूरे भारत भर में भ्रमण करता हूँ मैं भी, और लोगों को यही जागरूक करता हूँ, साथ में मदद करता हूँ उनको बीमारी से मुक्त होने में। ये भावना पिछले 5 साल से चल रहा है, करीब 5 से 6 साल हो गया है, और कंटिन्यूअस कार्य कर रहा हूँ। कोरोना काल में शायद आप लोग सब लोग इसमें से इक्का दुक्का रहेंगे जो वैक्सीन नहीं लगाए रहेंगे शायद, बाकी सब लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है। आपको बताऊँ मैं, कोरोना एक फ्रॉड है। किसी को पता है इसके बारे में? पिछले जब आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिम्बू बॉर्डर, दिल्ली का जो 3 बॉर्डर है, वहाँ पे आंदोलन चल रहा था। वहाँ पे लाखों लोग थे, और मैं वहाँ पे 10 महीने 24 घंटे
वहाँ पे रह के सिर्फ एक काम करने के लिए गया था, कोरोना का पोल खोलने के लिए, क्योंकि किसान का आंदोलन उठे ना, और लोगों का डर ख़त्म करने के लिए। कहाँ पे कर रहे थे? ऊपर से मेट्रो लाइन गया है, नीचे हमारा कैंप है, इस साइड से रोड जा रहा है, और एक झोपड़पट्टी जैसा, झोपड़ी जैसा कैंप है, और उसी में किसान लोग भी रहते थे। हम लोगों का भी मेडिकल कैंप था, और वहाँ पे करीब करीब हम लोगों ने 40,000 लोगों को मैं खुद इलाज दिया। एक दिन में 150 से 200 लोग, और 10 महीने का कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है, 3 बॉर्डर का मिला के, ठीक है। तो इतने लोगों का देखने का अनुभव हमारे पास है। हॉस्पिटल में 15,000 से ज़्यादा किडनी पेशेंट को देखने का अनुभव है, और ऐसे डेली कम से कम हम लोग लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से। ये सारी जो भावना, ये आपको जो बातें बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल करके अनुभव तब बता रहे हैं, ठीक है। ये क्यों बता रहे थे? क्योंकि कोरोना काल में वहाँ पे 10 महीने तक जब मैं वहाँ पे था, आंदोलन ख़त्म हो गया तब मैं वहाँ से निकला। वहाँ पे किसी एक बंदे को कोरोना नहीं हुआ। वो गाजीपुर बॉर्डर का जो है 2.5 किलोमीटर का रेंज छोड़ के पूरे दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, और 2.5 किलोमीटर में कोरोना नहीं आ रहा है। मतलब मेरा कहने का एक तात्पर्य, मैं कोरोना वाली बातें करूंगा, हमारा वीडियो डिलीट हो जाएगा, हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा, मैं ज़्यादा बात करूंगा इस पर। तो बस इतना समझ लीजिए, हमारे साथ में बहुत बड़े, हमारे देश में बहुत टाइप के षड्यंत्र चल रहे हैं। इसके नाम कुछ मैं आपको बता दूंगा, आप लोग सर्च करना, जानकारी लेना, बाकी हम बताएंगे, बाद में बता देंगे। एजेंडा 21 नाम लिख लीजिए, एजेंडा 21, एजेंडा 21, ठीक है। उसके बाद एजेंडा 21 जो है बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, ठीक है। बैंकों का मायाजाल, बैंकों का मायाजाल एक, मतलब मैं ऐसा नहीं सिर्फ स्वास्थ्य के ऊपर काम करता हूँ, और भी कई चीज़ों पे कार्य करता हूँ, इसलिए सभी जानकारी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। बैंकों का मायाजाल, कुछ वीडियो है इसके ऊपर, देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे हमारे देश में षड्यंत्र चल रहा है, कितना भयानक भयानक षड्यंत्र चल रहा है। हमें पता नहीं है उसके बारे में, पर षड्यंत्र बड़ा भयानक चल रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में आया हूँ, तो मैं स्वास्थ्य की बातें कर लेता हूँ। अगर किसी को किसी भी टाइप की इमरजेंसीज आती है, जैसे मैं स्वास्थ्य की बातें, सिर्फ स्वास्थ्य की बातें भी करूँगा। घर में क्या हो जाता है, हम लोग अचानक में किसी को सर दर्द होने लगता है, किसी को उल्टियाँ आने लगती है, किसी को लूज मोशन लग जाता है, किसी का पेट दर्द हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो क्या हम हॉस्पिटल जाने से पहले क्या हम अपने घर पे ठीक हो सकते हैं? उत्तर है हाँ, ठीक हो सकते हैं। कब ठीक हो पाएंगे? जब आपको उसकी जानकारी रहेगी। जैसे आप लोग एक एक बीमारी का नाम लेना, मैं उसके बताऊंगा। जैसे मान लो किसी को पेट दर्द हो रहा है, अचानक में क्या होता है, पेट दर्द हो जाता है। क्यों होता है पेट दर्द? बहुत बार होता है कि हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खाने का डाइजेशन नहीं होता है, इसकी वजह से होता है। दूसरा कारण क्या है, हमारा पेट साफ़ नहीं हुआ, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण है हम पानी कम पीते हैं तो एसिडिटी हो जाती है शरीर में, ये भी एक कारण है। चौथा, कोई दवाइयाँ वगैरह खा लिए या बहुत ज़्यादा पैदल चल दिए, मतलब कारण बहुत सारे हैं। तो जब तक आप हॉस्पिटल में जाएंगे या जब तक आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, उससे पहले रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, हम लोग एक अभियान चल रहे हैं। रसोई घर जिसे हम किचन बोलते हैं, वो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। कैसे है उसका एग्जाम्पल, लाइव डेमो। स्वस्थ समृद्ध परिवार, जैसे मैंने स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक चैनल का नाम लिया। स्वस्थ समृद्ध परिवार एक विचारधारा हम लोग बना के चला रहे हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे। जब स्वस्थ रहेगा तो समृद्धि हमारी बची रहेगी, तो समृद्ध रहेगा, ठीक है। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार पे हजारों की तादाद में टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं हमारी पूरे टीम के, ठीक है। तो अगर किसी का पेट दर्द हो रहा है तो हम कैसे घर पे ठीक हो जाएं? अचानक में अगर किसी को दर्द हो रहा है तो हमारे घर में अजवाइन है, सौंठ, ड्राई जिंजर, पता है ड्राई जिंजर अपने आप में सिर्फ बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है वो ठीक कर देगा। अजवाइन जो है उसको उबाल के, या काला नमक या सेंधा नमक या कोई भी नमक आपके पास है, 1 चम्मच अजवाइन एक और थोड़ा सा नमक लेके 1 गिलास गर्म पानी से फंकी ले लेंगे, तो आप देखेंगे आपका पेट दर्द 5 से 10 मिनट के अंदर दूर हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है, हींग होता है ना, हींग पता है, नाभि है ना हमारा नाभि,
ये नाभि के ऊपर आधा चम्मच पानी लीजिए और थोड़ा सा हींग लीजिए, नाभि के ऊपर लेप कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पेट दर्द दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गर्म पानी, सिर्फ गर्म पानी, खूब गर्म पानी नींबू निचोड़ के पी लेते हैं, उससे भी पेट दर्द आपका दूर हो जाएगा। ये मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। जब तक आप कहीं हॉस्पिटल या कहीं मेडिकल स्टोर पे जाएंगे 2-4-5 किलोमीटर दूर पे तो रहेगा जाने में, तब तक आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। पर पेट दर्द क्यों हुआ उसके कारण मैंने बता दिया। तो प्रयास करिए पेट दर्द ना हो, उसके लिए थोड़ा सा अपना खाने का सिस्टम चेंज कर लीजिए। हमारे यहाँ पे कई भाई लोग, आप लोग आए थे, किनको घुटने में दर्द था और किसको जो है शोल्डर पे दर्द था, आपको शोल्डर पे दर्द था, किसको कमर में दर्द था। तो मैंने कुछ थेरेपी दिया 1 मिनट। कितना मिनट लगा था आपको दर्द में? 1 मिनट में 50%, 60%, 70% आराम हो गया। कोई दुनिया में फास्ट इंजेक्शन है इतना कि कोई इंजेक्शन लगा दो 1 मिनट के अंदर कमर दर्द दूर हो जाए? जैसे आप पेन किलर खाते हैं ना, तो पेन किलर क्या करता है, आधे घंटे में काम करता है। हम लोग कुछ थेरेपियाँ देते हैं अपने पैथी को बढ़ाने के लिए। हमने उतना अध्ययन किए हैं, रिसर्च किए हैं, मेहनत किए हैं। तो वो जो थेरेपी है, आपके कमर पे हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, हाथ के माध्यम से कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर की थेरेपी, एक्यूपंक्चर की थेरेपी, कुछ थेरेपी होती है, उसके माध्यम से प्लस कुछ ऊर्जा का ट्रांसफ़र करते हैं। ऊर्जा, हमारी बॉडी में कुछ ऊर्जा होती है जिसको एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। वो एनर्जी को जो है कलर थेरेपी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर। किसी को है दर्द यहाँ पे, 1 मिनट के अंदर हम दूर करेंगे, सबके सामने लाइव कैमरे के साथ में, ठीक है। दूसरा, इसका हम इलाज बताएं परमानेंट, ठीक है। अगर किसी को हो गया है तो हम कैसे रसोई घर से क्या ठीक कर सकते हैं? घुटना दर्द, कमर दर्द या जोड़ों में कहीं दर्द हो रहा है तो ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारे रसोई घर में हल्दी है, मेथी सबके घर पे है, मेथी दाना, मेथी का बीज, ठीक है, सौंठ, ड्राई जिंजर और अजवाइन, ये चारों ले लेना है। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, ठीक है। ये चारों जो है 50-50 ग्राम ले लीजिए या बराबर मात्रा में थोड़ा थोड़ा लेके मिला लीजिए। सबको मिला के रख लीजिए। बड़े हैं तो 1 चम्मच, छोटे हैं तो आधा चम्मच। दूध में उबाल के पी लीजिए, चाहे तो पानी में उबाल के पी लीजिए। दिन में 2 बार, 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है 3 बार ले सकते हैं। तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन, 4 दिन के अंदर आपको दर्द में राहत मिलने लगेगा। 2 से 3 दिन, 4 दिन में। दिक्कत पुराना है तो थोड़ा समय तक आपको उपचार करना पड़ेगा, थोड़ा समय तक करना पड़ेगा। साथ में जहाँ पे भी दर्द हो वहाँ पे मालिश तेल जो है बना के, घर पे कैसे मालिश तेल बनाएं? आप क्या करते हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि जाओ भाई मालिश तेल हम लोग लेकर जाएं। तो हम क्या अपने घर पे मालिश तेल बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हमारे रसोई घर में तिल का तेल मिल जाएगा, सरसों का तेल मिल जाएगा, दोनों मिला लीजिए। तिल तेल और सरसों का तेल, ये दोनों तेल मिला लीजिए, 100-100 ग्राम ले लीजिए। और मिला करके घर के जो भी गरम मसाले हैं, जो गरम मसाले जैसे लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गया, अजवाइन हो गया, मेथी हो गया, थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, डाल के पका लीजिए। फिर छान के उसको रख लीजिए। गर्मी का मौसम है तो थोड़ा उसमें कपूर मिला दीजिए आखिरी में, तो आपका जो है बहुत बढ़िया मालिश तेल बन जाएगा। इससे जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, कहीं पे भी मसल्स में दर्द हो रहा है या हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो हल्की मालिश करिए, साथ में नमक पानी गर्म करके सिकाई करिए। और रेगुलर बेस पे, अगर पुरानी दिक्कत है ऐसा मत करिए कि 2 दिन कर दिए, अगर आराम नहीं मिला आप बोलेंगे अरे यार वो काम नहीं करता है। ठीक है, काम क्यों नहीं करता उसके भी कारण मैं बताता हूँ, क्यों काम नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे जिसको भी दिक्कत है, जिनको भी अर्थराइटिस की दिक्कत है या जोड़ों का दर्द वगैरह हो रहा है कहीं पे, आप देखेंगे अब सालों साल दवाई खा रहे हैं एलोपैथी का, पर ठीक नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो अपनी चीज़ें कर रहे हैं उसको भी कम से कम 2-3 महीना 4 महीना अगर हम करेंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा। दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम लोग परहेज नहीं करते हैं।
खान पान का परहेज नहीं करते हैं। जिनको भी जोड़ों का दर्द वगैरह हो रहा है उनको विशेष तौर से खान पान में मैदा वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नमक जो है सेंधा नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त जो नमक खाते हैं उसका परहेज करना चाहिए। रिफाइंड तेल बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। जिनको भी हाई बीपी की दिक्कत है, आर्थराइटिस की दिक्कत है या हार्ट की दिक्कत है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, रिफाइंड तेल अपने आप में जहर है। जिनको बिजनेस करना है उनके लिए अच्छा है, जिनको खाना है उनके लिए वो बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। एक पॉम ऑयल आता है, पॉम ऑयल, उसको मिला के बनाया जाता है। पॉम ऑयल पूरे वर्ल्ड में बैन है, लगभग सब जगह बैन है, पर हमारे देश में धड़ल्ले से खूब चल रहा है। क्यों चल रहा है? हमारे नेताओं के माध्यम से वो लोग बुला के कंपनियों को बुलाते हैं और लाइसेंस दे दिए उनको, भाई तुम बेचो। उसके जगह पे क्या ले सकते हैं? कच्ची घानी का तेल। अगर आप गर्म साइड में कहीं रहते हैं, जैसे साउथ वाले रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? नारियल का तेल लेते हैं। ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं क्या आप सिर्फ बंगाल से लोग हैं या बाहर से भी हैं? कहाँ से हैं? त्रिपुरा से हैं, हरिद्वार, ठीक है, ठीक है। तो बंगाल में तो सरसों का तेल ही चलता है, ठीक है। तो सरसों का तेल बहुत अच्छा है हमारे लिए। अगर आप सरसों का तेल खाना चालू करेंगे तो आपकी जो दिक्कत है धीरे धीरे ऐसे ही दूर होने लगेगा। कम मात्रा में खाइए, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना में, लिमिट में जितना ज़रूरत हो उतना खाइए। नमक का परहेज करिए। और हमारे घर में है एल्युमिनियम के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन या जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, ये सब बीमारी के कारण हैं। पहले रीति रिवाज में आप देखेंगे शादी ब्याह होता था तो कुछ बर्तन दिए जाते थे, कांसे के, पीतल के। वो इसलिए दिया जाता है कि नया गृहस्थी चालू कर रहे हैं ना, तो आप इस बर्तन से स्टार्ट करिए। पर उसको क्या करते हैं हम लोग? साइड में रख देते हैं और कुकर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कांसे के बर्तन अगर इसका प्रयोग करते हैं तो देखिए पूरे परिवार का स्वास्थ्य जरूरी है। आप लोग को भाई दिक्कत नहीं है, मान लो कोई परेशानी नहीं, जब दिक्कत आए तब से संभल जाओ। अगर घर में किसी को दिक्कत है तब से संभल जाओ, नहीं तो यही छोटी छोटी दिक्कत बाद में बड़ा रूप ले लेगा और परेशानी बढ़ेगी। जब परेशानी बढ़ेगी आप डॉक्टर के चक्कर लगाएंगे। हम नहीं चाह रहे हैं आप डॉक्टर के चक्कर लगाएं। आपकी दिक्कत आपके रसोई घर से दूर हो जाती है, ठीक है। तो घुटना दर्द, कमर दर्द, अगर कोई दिक्कत है तो ये घर का एक प्रयोग, ये घर का प्रयोग फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको इसी का प्रयोग करना है। इसके ऊपर बहुत सारा उपचार है ऑलरेडी। जैसे इसके बाद क्या है, रसोई घर के बाद अगर मान लो कुछ दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? घर के थोड़ा बाहर आ जाओ। घर के आसपास में कितने पेड़ पौधे हैं? तो जितने पेड़ पौधे हैं वो सारे बीमारी का इलाज करने के लिए, सभी बीमारी का इलाज करने के लिए है। जैसे तुलसी का पेड़ है, घर के आंगन में लगा है। एलोवेरा है, जिसको भी जहाँ पे दर्द होता है, एलोवेरा जो है ना उसका गुदा ऐसा नहीं सिर्फ वो स्किन के लिए काम करता है, आपको जहाँ पे भी दर्द हो रहा है आप उसको मालिश करिए, उसका एलोवेरा के जेल से मालिश करिए और थोड़ा धूप दिखाइए, तो आप देखेंगे दर्द जो है ना दूर होने लगेगा। पहले दिन से आपको इफेक्ट दिखने लगेगा, ठीक है। तो एलोवेरा है। हर सिंगार का पेड़ पता है आपको, जिसमें ऑरेंज कलर की डंडी रहती है, सफ़ेद कलर का फूल होता है। यहाँ पे शिवली का फूल पेड़ बोलते हैं ना, शिवली, ठीक है, हाँ। तो उसके पत्ते जो है ये जोड़ों में कहीं पे भी दर्द हो रहा है या किसी को बुखार है, पुराना बुखार है, तो बड़ी अच्छी दवाई है वो, ठीक है। पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, एलोवेरा, ये जितने भी है, दूब घास, दुर्वा घास, ठीक है, और भी जितने, शीशम के पत्ते, शीशम का पेड़ रहेगा, ठीक है। जितने भी पेड़ बताएंगे अगर घर के आसपास में, वो सब औषधि है। दिक्कत कहाँ पर है? हमें उसका मतलब औषधि गुण का प्रयोग हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसको नॉर्मली पेड़ पौधे समझते हैं। पर आप यकीन मानिए छोटी छोटी बीमारी, मेरे पास मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप लोग देख लेना। ब्लड कैंसर, जो कई डॉक्टर ने मना किया था, ब्लड कैंसर के पेशेंट सिर्फ छोटी छोटी कुछ चीज़ों के माध्यम से जो है ठीक हुआ। 10 साल का बच्चा, ब्लड कैंसर का जड़ से इलाज आप एलोपैथी में जाएंगे बोलेंगे है ही नहीं, पर मैंने सिर्फ फ़ोन के माध्यम से, वीडियो है और उनका खुद का टेस्टिमोनियल आया है 4 महीने के बाद, मतलब ठीक होने के 4 महीने के बाद जो है उनका वीडियो आया। क्या दिए थे हमने? पीपल के पत्ते, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, एलोवेरा का जेल, किशमिश, घर में किशमिश रहता है ना, किशमिश, ठीक है, और एक और
गिलोय, गिलोय गुलंच बोलते हैं यहाँ पे, गुलंच बेली क्या बोलते हैं, हाँ उसके पत्ते, ठीक है। ये 6 चीज़ का कॉम्बिनेशन करके चटनी बना के जूस पिए उसका, ठीक है। इससे ब्लड कैंसर ठीक हुआ। ऐसा नहीं सिर्फ ब्लड कैंसर ठीक होगा, अगर जिसको भी क्रॉनिक दिक्कत, आपको भी विशेष तौर से ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, जो बोलते हैं ना डॉक्टर ठीक नहीं हो रही है, आप ये 6 चीज़ का कॉम्बिनेशन बना के, कोई भी बीमारी है, ठीक है, तो आप इसका 6 चीज़ का कॉम्बिनेशन बना के आप उसका जूस पीजिए, या 1-1, 2-2 घंटे में आप चटनी बना के उसको खाइए। जिनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बढ़ता नहीं, डॉक्टर बोल देते हैं ना नहीं बढ़ेगा, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको 2-3 पॉइंट ब्लड बढ़ जाएगा। प्लेटलेट किसका घट गया है, डेंगू मलेरिया हो गया है, आपको ये कॉम्बिनेशन से आपका डेंगू मलेरिया प्लेटलेट घट गया है, 3 से 4 दिन के अंदर आपका प्लेटलेट बढ़ जाएगा। किसको लंग्स का किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, खांसी आ रही है, टीबी की बीमारी है, इससे धीरे धीरे दूर होएगा। मतलब इतना बढ़िया योग है। रक्त की कोई भी अशुद्धि हो गई है वो जो है दूर होएगा। तुलसी, गिलोय, तुलसी के 15 पत्ते, मैं मात्रा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। किसी को भी किसी भी टाइप का कैंसर हुआ है, किडनी की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, किसी को लंग्स का दिक्कत है, किसी को ब्लड कैंसर की दिक्कत है, किसी को किसी भी टाइप का ब्लड का इन्फेक्शन है, ब्लड का शुगर है, ठीक है, ब्लड शुगर जीवन भर गोली खाना पड़ता है, इससे ब्लड शुगर भी ठीक होएगा, ठीक है। जितनी भी कड़वी कसैली हमारे आसपास में पेड़ पौधे पत्ते हैं वो सब शुगर की दवाई है, सब रक्त को शोधक करने वाली औषधि है, जो गाय खा सकती है। सिंपल सा एक बता दे रहा हूँ प्रयोग विधि आपको। देसी गाय, जो भारतीय नस्ल की हमारी देसी गाय है, उस गाय को आप जो भी पत्ते खिलाएं वो खा ले, वो समझ लिए आप उसको आराम से खा सकते हैं, वो दवाई है, ठीक है। तो गिलोय के पत्ते, बड़ा पत्ते रहता है गिलोय का, गुलंच बेली जो बोलते हैं, हाँ उसके 4 से 5 पत्ते ले लीजिए। बच्चे हैं तो 2 पत्ते। तुलसी के 15 पत्ते। एलोवेरा का फ्रेश जेल 2 से 3 चम्मच। फ्रेश जेल, जब भी एलोवेरा कटिंग करेंगे ना तो उसमें पीला पीला रस निकलेगा, पहले उसको निकल जाने दीजिए, उसको मतलब 10-15 मिनट आधे घंटे ऐसा खड़ा करके रख दीजिए, वो रस निकल जाएगा, फिर धो के फिर छील के फिर उसका जेल निकाल लीजिए, ठीक है। तो 2 चम्मच एलोवेरा का जेल ले लीजिए। पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। पीपल के पत्ते 4-5 पीपल के पत्ते ले सकते हैं, 4-5 नीम के पत्ते ले लीजिए। भीगा हुआ किशमिश, किशमिश जो है हमेशा भीगा हुआ लेना है, मतलब रात को भिगा दीजिए और सुबह उसका प्रयोग करिए। 12 से 15 किशमिश ले लीजिए, ठीक है। इसका जो है मिक्सी में पीस लीजिए या फिर सिलबट्टे पे। नहीं, इसमें शिवली का योग नहीं है, हाँ डाल सकते, ज़रूरत पड़ेगा तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं, हाँ हाँ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किशमिश 15-20 किशमिश ले सकते हैं, भीगा हुआ होना चाहिए। तो आप देखेंगे इसको जब चटनी बना के जब खाना चालू करेंगे, गर्मी के मौसम में थोड़ा सा हो सकता है गर्म करें, गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो मात्रा जैसे आपको लगता है कि थोड़ा गर्म कर रहा है, मात्रा थोड़ा सा कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होएगा, ठीक है। गर्मी के मौसम में थोड़ा लगता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा लगता है अरे मुझे थोड़ा सा गर्म लग रहा है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्दी के मौसम में बिंदास और ज़्यादा खा सकते हैं, थोड़ा सा 2-3 बार बना के खा सकते हैं इस तरीके से। क्रॉनिक कोई भी दिक्कत है आप देखेंगे धीरे धीरे दूर होने लगेगा। अकेले ये योग से मल्टीपल बीमारियां ठीक होती है, ठीक है। पीपल के जो पत्ते मैंने बताया ना, देखिए आजकल घर में तो सबके घर में माताएं बहनें सबके घर में है ना, आपको पता है माताओं बहनों को बहुत गंभीर बीमारी होती है, वो किसी को बताते नहीं हैं। वो जो होता है उनको रक्त प्रदर की दिक्कत होती है, हैवी ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होती है, वो जाके जीवन भर दवाइयाँ खाते रहते हैं, वो ठीक नहीं होता है। तो पीपल के 10-15 पत्ते का जूस बना के अगर दिन में 2-3 बार पिला देंगे ना, हैवी ब्लीडिंग किसको आता है, पहली खुराक में काम करेगा, पहली खुराक में सिर्फ पीपल के पत्ते। या किसको भी ब्लीडिंग हो रही है, बवासीर पाइल्स तो सबको जाता है ना, तो वो उसके पत्ते का जूस पी लीजिए, तो आपका जो है ब्लीडिंग होता है ना, किसी पीपल के पत्ते का, ओनली पीपल पत्ता 10 से 15 पत्ते, थोड़ा सा पानी मिलाइए, सिलबट्टे पे पीस लीजिए चाहे मिक्सी में पीस लीजिए और छान के उसको पी लीजिए, ठीक है।
कोई भी बीमारी है, आप अगर थोड़ा सा केयर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको देखेंगे आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, धीरे धीरे ठीक होएगी, क्योंकि अचानक में नहीं ठीक होएगा। आप हमारे पास जितने लोग आते हैं ना, दुख इस बात का होता है कि हमारे पास जितने लोग आते हैं, पहले वो पूरी दुनिया भर घूम लेते हैं, एलोपैथी बोलेंगे हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, उसके बाद आते हैं। आप पहले ही अपना चीज़ें प्रयोग कर लीजिए, सबसे पहले अपना प्रयोग करिए, तो आपकी बीमारी बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है। मेरे पास एक सर दर्द सबके लिए सबको होता है, बहुत होता है। तो जो हमारे यहाँ पे आश्रम सेंटर पे गए थे उनको तो पता है, जो नहीं गए थे आप लोग बस खाली क्या करना है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, इसको बस खाली सूंघ लेना है। आशीष थोड़ा सा दे दो, एक एक जन करके सूंघ लीजिए आप, ठीक है। सूंघने मात्र से, सूंघने मात्र से सिर्फ थोड़ा बढ़िया से खींचो तब आएगा, कोई दिक्कत नहीं, खींचने दो। हाँ, सूंघने मात्र से 2 से 5 सेकंड के अंदर, किसको सर दर्द होता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर जो है सर दर्द दूर हो जाता है। 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर आप कहीं टैबलेट खाएंगे, पेन किलर खाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा दूर होने में, पर उसके साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको पहले बताया कि पेन किलर खाने से किडनियाँ फेल हो जाती है, ये दिक्कत आती है। तो प्रयास करिए। क्या हमारे घर में, रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, बट ये हमने कुछ तरीके से रिसर्च किया, ये मल्टीपल बीमारी पे काम करता है। तो सर दर्द अगर घर में हो जाता है, मान लो हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, ये औषधि नहीं है, तो अगर किसको सर दर्द हो रहा है घर में, तो देसी गाय का घी 2-2 बूंद नाक में डाल दीजिए, तो आपका सर दर्द जो है 10 से 15 मिनट के अंदर सर दर्द दूर हो जाएगा। सर की थोड़ी मालिश कर लीजिए कपूर में, तेल में कपूर डालकर, तो आपका सर दर्द जो है दूर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भयानक सर दर्द दूर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो घर में लौंग रहता है ना, लौंग और ड्राई जिंजर, 3-4 लौंग ले लीजिए, आधा इंच जो है अदरक ले लीजिए, या ड्राई जिंजर रहेगा आधा चम्मच ले लीजिए, 1 कप पानी में या 1 कप दूध में उबाल के पिला दीजिए, आप देखेंगे उनका सर दर्द दूर हो गया। पर सर दर्द क्यों होता है? सर दर्द भी इसी कारण होता है, किसको गैस्ट्रिक दिक्कत है, किसको हाई बीपी हो गया, किसको पेट की गड़बड़ी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी रहती है, इसी कारण ज़्यादातर सर दर्द होता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से हम अपनी सारी बीमारी ठीक कर सकते हैं, इसी का हम लोग जो है प्रचार प्रसार करते हैं, और हमारा परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, इसलिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की एक विचारधारा लेके हम लोग पूरे भारत भर में ये जो है कार्य कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कभी किसी को दिक्कत हो जाएगा, आप सीखिए, ये आपको क्यों सिखा रहे हैं, हम चाहें तो हम इसका बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि औषधियाँ मेरे पास बहुत सारा है, मैं बना के रखा हूँ यहाँ पे, कुछ लेके भी आया हूँ इमरजेंसी के लिए, किसको चाहिए रहेगा तो लेना। पर ये सारे फॉर्मुलेशन क्यों बता रहे हैं? फॉर्मुलेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पुराने जो ज्ञान थे ना, जो पहले बहुत सारे वैद्य लोगों के पास रहते थे, वो ज्ञान जो है ना धीरे धीरे उनके साथ चला गया। उस ज्ञान को बचाने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। दादी नानी के नुस्खे, पूर्वजों के नुस्खे जो है उसको हम लोग बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा अगर सीख लेते हैं आप लोग, तो आपकी अपनी दिक्कत भी दूर हो जाएगी। अगर किसी को परिवार में दिक्कत है या समाज में किसी को दिक्कत है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार आप सभी लोग को। और कुछ सवाल रहेगा आप लोग पूछ सकते हैं, कोई बीमारी रहेगा आपके समाज में, किसी को बीमारी है, कोई भी दिक्कत रहेगा, आप पूछेंगे, मदद करेंगे। धात बोलते, धात, ठीक है, ठीक जी। देखिए रसोई घर से आ जाते हैं फिर से। रसोई घर में धनिया है, हमारे घर में धनिया और जीरा, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा। किसी को भी पेशाब में धात आ रहा है, या पेशाब में जलन हो रही है, या पेशाब रुक रुक के आ रहा है, ठीक है, पेशाब की कोई भी दिक्कत है, तो धनिया सबसे अच्छी औषधि है। धनिया किडनी को भी ठीक करता है, धनिया थायराइड को भी ठीक करता है, धनिया आपकी एसिडिटी को ठीक करता है। धनिया जीरा का कॉम्बिनेशन जो है पेट में किसी भी टाइप का जलन हो रहा है, शरीर में जलन हो रहा है, तो उस जलन को भी दूर करता है।
ठीक है। तो आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच उसमें आंवला का पाउडर मिला लीजिए, आंवला, ठीक है, आंवला, ठीक है। इसको जो है 1 कप पानी में उबालिए। जब पानी आधा कप हो जाए, थोड़ा मिश्री मिला सकते हैं मीठे में, आप उसको मिला के पी लीजिए, नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा। दिन में 3 बार पीना है, सुबह, दोपहर, शाम। आप देखेंगे 1 हफ्ते में आपका ये दिक्कत दूर हो जाएगा। पर ध्यान क्या देना, परहेज़ क्या देना है आपको परहेज़ ये देना है कि जब भी आपको खान पान कर रहे हैं तो आपको मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाना है, किसी भी टाइप का बाहर का पैक फूड, जंक फूड नहीं खाना है। जितना हो सके सात्विक आहार ही लीजिए और सीजन के फल और हरी साग सब्जी उसमें ऐड कर लीजिए, ज़्यादा सेवन करिए तो दिक्कत जल्दी से दूर हो जाएगा और दोबारा आएगा नहीं, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? मिश्री टेस्ट के अनुसार 1 चम्मच मिला दीजिए। शुगर का हम लोग का ना बहुत कॉमेडी होता है। 1 हफ्ते में आपकी दवाई छूटेगी। 10 साल से अगर आप दवाई खा रहे हैं ना, आप समझिए, जो बार बार हम लोग बोलते हैं ये बातें, जो शुगर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है आप उनके पास जाना। जो शुगर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो खुद शुगर का मरीज रहता है, कभी चेक करना आप, ठीक है। तो जब वो अपना नहीं ठीक कर पाया तो आपका कैसे ठीक करेगा? जब वो अपना नहीं ठीक कर पाए, वो क्या बोलेंगे, भाई आपका नाम लेंगे, देखो मैं ये दवाई खाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप भी यही चालू कर दो, आप खुश हो जाएंगे, डॉक्टर साहब अपनी वाली दवाई दे दी मुझे, ठीक है। शुगर कोई बीमारी नहीं है, पहले दिमाग में रखे जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। शुगर कोई बीमारी नहीं है। पेनक्रियाज हमारी एक ग्रंथि है जिसमें बीटा सेल्स जो रहता है वो इंसुलिन बनाने का काम करता है। हमारे गलत दिनचर्या की वजह से, हमारे आरामदायक जीवन की वजह से, मेहनत नहीं करना, पसीने बॉडी से नहीं निकलना, हैवी खाना खाना, आलस वाला जीवन जीना, ये शुगर बीमारी का सबसे मुख्य कारण है। तो जिनको शुगर हुआ है, 2-3 चीज़ें जो मैंने बताया इसको परहेज करिए, मेहनत खूब करिए, पसीना खूब निकालिए, पहला काम। खाना जितना भी आपको डॉक्टर मना किया ना कि मीठे फल मत खाओ, शायद बोले रहेंगे, आपको पता है मीठे फल खाने से शुगर ठीक होता है। मीठा फल पर उसमें कार्बाइड ना हो, कार्बाइड द्वारा ना पकाया हो, ठीक है। ऑर्गेनिक फल हो तो ज़्यादा अच्छा। जितने मीठे फल हैं वो सब शुगर की दवाई है। जो भी सीजन के फल है उसी का सेवन करना है, ऐसा नहीं ऑफ सीजन का। अभी सेव का सीजन नहीं है, सेव हमारे लिए नहीं है, सेव उनके लिए जहाँ पर वो ज़्यादा पैदा होता है। हमारे लिए सेव उतना काम नहीं करेगा जितना उनके लिए काम करेगा। हमारे लिए क्या काम करेगा? अभी हमारे क्लाइमेट में आम बहुत हो रहा है, पका हुआ आम। आपको मना किए रहेंगे ना डॉक्टर खाने के लिए कि भाई आम मत खाओ, मैं बोल रहा हूँ भरपूर खाओ, खूब खाओ, ठीक है। पर दिमाग में वहम मत रखना, जब खाना तो वहम मत रखना। अनलिमिट, जितना खाना उतना खाओ, उतना जल्दी से ठीक होएगा। जैसे आपको जाते हैं ना, हम लोग क्लिनिक पे जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि भाई ये आपको जीवन भर नहीं खाना, शुगर केला नहीं खाना है, आपको आम नहीं खाना है, सेब नहीं खाना है, और भी कुछ अंगूर नहीं खाना है, बोल देते हैं ना। बोलो भाई हम नहीं खाते, ठीक तो कर दो। हम नहीं खाते, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक तो कर दो। नहीं, दवाई भी खाना है जीवन भर। मतलब वो किराना का दुकान होता है ना, हर महीने राशन लेना है तो हर महीने वहाँ से दवाई लेना है, ठीक है। दूसरा दिक्कत कहाँ होता है, जो हम पैरामीटर पे जाते हैं ना कि ये बता देते हैं कि भाई 120 130 रहेगा तो, या 100 के अंदर में रहेगा तो बढ़िया है शुगर। ये पैरामीटर कौन सेट करता है? ये पैरामीटर मल्टीनेशनल कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं ना, फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा लॉबी, ये पैरामीटर वो लोग डॉक्टर को लालच देके ये करवाते हैं, सेट करवाते हैं। कभी भी पैरामीटर पे नहीं जाना है आपको। पैरामीटर आपकी बॉडी के हिसाब से आपका अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा। आप तो बंगाल से आए, कहीं से आए, मैं तो दूसरे उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं इस क्लाइमेट में रह रहा हूँ। मेरा वज़न अभी इस समय करीब अप्रॉक्स 60 किलो है, आपका वज़न शायद 65 से 70 किलो अप्रॉक्स रहेगा। आपका उम्र थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मेरा 35 साल उम्र है, आपका अलग रहेगा, आपका अलग है, आपका अलग है। पैरामीटर एक में कैसा सेट होएगा? होएगा क्या? इतने लोग हैं, हम लोग को किसी का एक का चेहरा नहीं मिल रहा है, पैरामीटर एक कैसा होएगा? पॉसिबल है क्या? समझिए,
थोड़ा सा लॉजिक मतलब समझने, तर्क समझिए। पैरामीटर आपको दवाई खिलाने के लिए, जीवन भर दवाई खिलाने के लिए, आपको दिक्कत कुछ नहीं है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो पहला क्या जांच होएगा, शुगर का जांच हो जाएगा, बीपी का जांच हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा आपका जब भी आपकी दिक्कत बढ़ी रहेगी, एक दिमाग में रखे, जब भी आपको कुछ दिक्कत रहेगा ना उस समय आपकी बीपी बढ़ी रहेगी। जब भी आपको कोई दिक्कत है उस समय आपकी बीपी बढ़ी रहेगी शायद। तो पर अगर बीपी बढ़ी रहेगी तो डॉक्टर उसी समय क्या करेंगे, ये नहीं बोलेंगे भाई खान पान का ध्यान दो, उसी में बोलेंगे एक गोली चालू कर लो, ये डेली खाना, ये डेली खाना, उस आदत लगा देंगे। यही पे आपको समझना है, क्या बीपी बीमारी है? बीपी बीमारी नहीं है। बीपी किस वजह से बढ़ी? हम ज़्यादा जो जंक फूड खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा तला भुना खाते हैं, या ज़्यादा हम चिंता करते हैं किसी बात को लेके, ठीक है, इस कारण बीपी बढ़ती है। ब्लॉकेज होता है शरीर में, ठीक है, इस कारण तो ब्लॉकेज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। कोई भी बीमारी है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म होगा। खान पान जिस दिन चेंज करेंगे, मन से प्रसन्न रहना चालू करिए। एक बात ध्यान रखिए, जिस दिन आपके पेट में गैस एसिडिटी बनेगा और मन से प्रसन्न नहीं रहेंगे, उस समय आपकी बीमारी उत्पन्न होएगी। तो जिनको शुगर की दिक्कत है उनको विशेष बोलिए कि भाई मन से एकदम प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। मरना तो एक दिन सबको है ना, घुट घुट के क्यों जीना, ठीक है। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, एक हफ्ते में दवाई छूटेगी। यहाँ पे एक औषधि है, मैं उसका पहचान करा दूंगा, ठीक है। अब बाहर आपको मिल जाएगा, मैं तो पहचान करा दूंगा। दूसरा, रसोई घर से कैसे हम ठीक करें। जिनको भी शुगर हुआ है पहले उनका बर्तन चेंज करिए। एल्युमिनियम के बर्तन घर से निकाल दीजिए। उनका बर्तन होना चाहिए मिट्टी का, पीतल का, कांसे का, कढ़ाई हो लोहे की, ठीक है। बर्तन चेंज करिए, उनका तेल चेंज करिए, उनका नमक चेंज करिए। उनका शाम का खाना 6 बजे के बाद नहीं खाना है, सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाना है। आपको पता है जो हम लोग, देखिए आज की परिस्थिति ऐसी है कि सारी चीज़ें संभव नहीं है। हम लोग समझते हैं हमारे साथ में होता है, घटनाएं होती है, बहुत बार दिक्कतें होती है, सारी चीज़ें संभव नहीं है। पर जब दिक्कत आ गया है, परेशानी आ गई है, जीवन भर गोलियां खाएंगे, किडनी फेल हो जाएगी, फिर तो दिक्कत बढ़ते जाएगा ना। शरीर इंपॉर्टेंट है। जिनको दिक्कत आ गया है वो लोग अपना परहेज कर लीजिए। लाइट का जब आविष्कार नहीं हुआ था ना, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था ना, तो लोग शाम को जल्दी खा लेते थे, जल्दी सो जाते थे और 3 बजे उठ जाते थे। पर जब से बिजली चालू हो गया तो हम लोग जो है व्यवस्थाओं में आ गए हैं, मतलब मॉडर्न लाइफ जीने के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं। ये भी एक कारण है बीमारी का। तो जिनको दिक्कत है उनके लिए सुधार ये है कि भाई वो कर लीजिए। रसोई घर से क्या इलाज कर सकते हैं। रसोई घर में धनिया का बीज है, हल्दी है, जीरा है, मेथी है, दालचीनी है, ये सब शुगर की दवाई है। शुगर की भी प्लस बीपी की भी दवाई है, कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई है। अच्छा, डॉक्टर विष्णु चौधरी जी जानते हैं? डॉक्टर विष्णु चौधरी की टीम का मैं एक्सपर्ट हूँ, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड। मैं डॉक्टर विष्णु चौधरी के साथ में, सर के साथ में काम किया हूँ और अभी भी चालू है। हिम्स हॉस्पिटल में मैं वहाँ पे काम किया हूँ। अभी मैं सर से छुट्टी लेके आया हूँ, मैं लोगों को जागरूक करने के लिए। अभी मैंने थोड़े समय पहले एक हॉस्पिटल का नाम लिया था, विष्णु सर का ही हॉस्पिटल है। क्यों मना कर रहा हूँ? वो परफेक्टली काम नहीं करता है, उतना सबको नहीं काम करता वो, ठीक है, वो सबको काम नहीं करता है, उसके बारे में बताएंगे बाद में, ठीक है। कोई भी चीज़ें जो है ना, मतलब कोई भी एक दवाई, एक खाना सबको सूट नहीं करता। मतलब खाना एक ही बनता है घर में ना, पर किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है, किसी को खाने का मन नहीं करता है। जैसे हमारे साथी हैं, आज चावल ख़त्म हो गया था तो आज घर में बन गया रोटी, जबकि रोटी बनाने में तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है भाई। एक रोटी बनाने में, जब मैं रोटियां कभी हमारे घर में बच जाता है ना, कोई फेंकता है ना, तो मैं बहुत डांट लगाता हूँ, बहुत ज़्यादा डांट लगाता हूँ। क्यों डांट लगाता हूँ? क्योंकि एक रोटी बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है। आटों को पहले गूँथो, आटा गूँथने के बाद क्या होता है, उसको लोई बनाओ, लोई बनाने के बाद फिर क्या होता है, उसको पैथन लगाओ, आटा लगाओ, फिर राउंड करो, फिर तवे पे सेक करो, फिर पलटी करो, फिर सेको, कितना मेहनत लगता है। तो आज क्या हो गया, रोटी बन गया, तो भाई को अच्छा नहीं लगा, भाई ने खाना नहीं खाया, आज फास्टिंग रख लिया, कुछ दूसरा चीज़ खाया। तो एक खाना जो है ना, घर में अगर कोई एक खाना बनता है ना, तो किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, किसी को फ़ायदा करता है, किसी को नुकसान करता है। मतलब क्या है, एक खाना सबको सूट नहीं करता है।
एक दवाई सबको सूट नहीं करती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए कि हमें जो अच्छा लगता है वो खाना चालू करिए। सिंपल सा एक ही ट्रिक है, सिंपल सा यही ट्रिक है, ठीक है। बाकी शुगर के लिए दिनचर्या यही है कि सुबह भरपेट खाना खा लीजिए, अगर आपके पास व्यवस्था है। दो चीज़ बता रहा हूँ मैं, दो चीज़ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, दो चीज़ बता रहा हूँ। एक बीमारी का 1000 इलाज है। मतलब अभी जैसे डॉक्टर विष्णु चौधरी फ्रूट का डाइट के बारे में बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब डाइट नहीं थे तो शुगर का इलाज नहीं था। एक बीमारी का 1000 इलाज है। मैं बता नहीं, यहाँ पे बाहर एक पेड़ का पत्ता दिखा दूंगा मैं, उसका पहचान कर लीजिए। तीसरे चौथे दिन आपकी दवाई कम हो जाएगी, छूट जाएगी, एक हफ्ते में दवाई छूट जाएगी। मतलब मेरा कहना है कि आपको सरल से सरल चीज़ों में आपका इलाज कर दें, छोटी से छोटी चीज़ों में, कम से कम पैसे में। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप भरपेट फ्रूट खाइए। कौन सा फ्रूट खाना है? सीजन का फल खाइए सुबह के टाइम पे। पर अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, उतना पैसे नहीं है, तो दुखी नहीं होना है कि अरे भाई फ्रूट तो काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये ज़्यादा काम करेगा, ये ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। फ्रूट में क्या है, आज के टाइम में पेस्टिसाइड है। जो चीज़ें मैं दिखाऊंगा उसमें तो वहाँ तो कोई पानी भी नहीं पूछने आता है, तो पेस्टिसाइड कहाँ डालेगा, वो नेचुरल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रूट खा के सबका ठीक हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, उनको भी दिक्कत आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोर्टिंग में ये मेथी का काढ़ा, या यहाँ पे एक दूध घाटों का जो पेड़ मैं बता रहा हूँ, ये दिखाऊंगा, मैं पहचान करा दूंगा, आप देख लेना। उसका दातुन भी किया जाता है, उसका जड़ जो है बुखार के लिए, डेंगू के लिए दवाई है, उसका पत्ता जो है शुगर की दवाई है, रक्त को शोधित करता है, मल्टीपल बीमारी के लिए इलाज करता है। दूध घाटों भाट के नाम से पहचानते हैं, तो पहचान करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। दूध घाटों भरपूर है, यहाँ पे भरपूर है। मैं पहचान कर, हाँ सादा सादा फूल होता है, बाद में उसमें लाल कलर का उसका एक पंखुड़ी जैसा बनता है, उसमें काला बीज रहता है, ठीक है। हाँ भरपूर है ना, उसका पत्ता शुगर की दवाई है, ठीक है। सिर्फ पत्ते से आप शुगर ठीक कर सकते हैं। पर कब ठीक होएगा? जब आपका खान पान सही रहेगा, आप थोड़ा मेहनत करेंगे तब ठीक होएगा, ठीक है। शाम का खाना सुबह भरपेट खा लीजिए। जिनको ज़्यादा दिक्कत है दोपहर में कुछ मत खाइए, थोड़ा सा सलाद खा लीजिए, और शाम में 6 बजे तक जो है खाना खा लीजिए, हल्का सुपाचार खा लीजिए। बस इतने करना है, सिंपल में आपकी शुगर की बीमारी देखेंगे ठीक हो जाएगा। जब भी शुगर की दिक्कत का आप इलाज कर रहे हैं ना, प्रयास करिए, आप हमसे जुड़ के करिए, मैं उसमें गाइड करूँगा। छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। रसोई घर के माध्यम से दूर हो जाएगी, खान पान परहेज के माध्यम से बीमारी दूर हो जाएगी। थोड़ा एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए, उससे दूर हो जाएगी। डाइट लेंगे, उससे दूर हो जाएगी। बहुत सारा इलाज है, ठीक है। और कोई? धनिया, हल्दी, दालचीनी, मेथी, जीरा, इसका काढ़ा बनाना है। सबको मिला कर रख दीजिए। कितने ग्राम? सब बराबर मात्रा में मिला कर रख लीजिए। मतलब बराबर बोला तो आप 1-1 चम्मच बराबर मिला कर रख लीजिए, 10-10 चम्मच बराबर मिला कर रख लीजिए। और सुनिए बता रहा हूँ, मिला कर रख लिए। अब उसमें से 1 चम्मच यूज करिए, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। जामुन की गुठली, पता है ना, जामुन की गुठली, जामुन का पत्ता, अभी सीजन चल रहा है, जामुन खूब खाइए, उसका गुठली इकट्ठा करके रखिए। करेला होता है ना, करेला शुगर की बड़ी अच्छी दवाई है। नीम पत्ता, नीम का छाल, पीपल का छाल शुगर की बड़ी अच्छी दवाई है, ठीक है। एक काढ़ा खाली पेट के जब भी कोई भी दवाई खाते हैं ना, आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयाँ हैं ज़्यादातर खाली पेट रहता है। सिर्फ एक दवाई ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं खाने के बाद खाने के लिए, जिनको गैस्ट्रिक की दिक्कत होती है, गैस वाला। सुबह तो खाली पेट, सुबह खाली पेट, शाम में खाना खाने के पहले खा लीजिए। खाली पेट हो गया, खाना खाने के पहले मतलब खाली पेट, खाना खाने के पहले मतलब खाली पेट हो गया। अस्थमा, अस्थमा बहुत छोटी सी दिक्कत है। जिनको भी अस्थमा है, ठीक है, उनका पेट सही नहीं रहता है, पहला ध्यान रखिए। ज़्यादातर उनका पेट खराब रहता है, उनको एक बार में पेट साफ नहीं होगा, उनके मल से बदबू आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अस्थमा जो है दिक्कत है, लंग्स का बड़ी आंत से सीधा कनेक्शन है। तो हमें क्या करना, पहला काम बड़ी आंत को क्लियर करना है। बड़ी आंत कैसे क्लियर होएगा? खान पान का ध्यान देंगे तो होएगा। তাহলে এই সুগারের জন্য যদি ধনিয়া, হলুদ, দারুচিনি, মেথি, জিরা, 5টা আইটেম। हाँ, ধনিয়া,
हल्दी, दालचीनी, मेथी, जीरा। मैं अस्थमा का इलाज बता देता हूँ, ठीक है। सर 1 मिनट सर, क्लियर करना सर, जल्दी बोलो। इसका जब मतलब दरिए में काल से स्टार्ट किया, हाँ हाँ, मेडिसिन क्या क्या है? मेडिसिन जो है ना, मैं क्या बोला, जब भी आप करिए इसको स्टार्ट, तो मुझे आप एक्सपर्ट की निगरानी में करिए, मतलब मेरी निगरानी में करिए। तो स्थिति सिम्टम मुझे बताते रहिए पहला, ठीक है। तो मैं आपको गाइडेंस करूँगा कि किस तरीके से दवाई कम करना है। नंबर नोट कर दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए। अस्थमा की दिक्कत, अस्थमा किसको भी अस्थमा की दिक्कत है, कैसे दूर करना है, छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से पहले बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा, ठीक है। जिनको अस्थमा की दिक्कत है, पहले उनको मालिश का प्रावधान है, मालिश करना है उनको, छाती पे, पीठ पे और पैर के तलों पे। क्या मालिश करना है, जो मैंने तेल बताया ना मालिश के लिए, मालिश वाला तेल मैंने बताया ना अभी, तिल का तेल, सरसों का तेल में गरम मसाला डाल के पका लेना है, उस तेल से मालिश करना है, छाती पे, पीठ पे, पैर के तलों पे, ठीक है। घर में तुलसी पत्ता हमारे पास है, अदरक है, दालचीनी है और काली मिर्च है, गोल मिर्च, ठीक है। 5-7 तुलसी के पत्ते, 5-7 तुलसी के पत्ते, 10 तुलसी पत्ता रहेगा चलेगा, 3-4 काली मिर्च, गोल मिर्च, गोल मिर्च, ठीक है। इसके बाद दालचीनी, दालचीनी मसाला होता है, 2-3 चुटकी ले लीजिए, अदरक आधा इंच का टुकड़ा ले लीजिए और उसमें डालना है 10 से 12 किशमिश। सबको एक में पीस के 1 गिलास पानी में उबाल दीजिए। जब पानी आधा गिलास से कम हो जाए, चाहो तो उसमें गुड़ मिला सकते हैं, गुड़ मिला के उसको आप छान के पी लीजिए। और जो किशमिश का है, किशमिश पीस देंगे ना तो उसमें किशमिश पीसा जाएगा, ठीक है। उस हाँ हाँ हाँ, गर्म पानी में थोड़ा सा पानी मिला के पहले पीस लीजिए, फिर 1 गिलास पानी में उबालिए, उसको बॉईल करिए। जब पानी उबल के आधा हो जाए, छान लीजिए उसको, छान कर उसको सिप सिप करके सुबह शाम, सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले पीना है। तो आप देखिए आपकी जो दिक्कत है धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दूसरा क्या काम करना है, जिनको ये दिक्कत होती है उनके लिए, जब वो काढ़ा उबालेंगे ना तो नाक में सरसों का तेल लगाइए, ऐसा उंगली से डुबोइए और नाक में सरसों का तेल लगाइए, उसका स्टीम लेना है। सर पे टॉवल रख के उसका स्टीम लेना है। नेबुलाइजर लगा के स्टीम लेते हैं लोग, तो हमारा ये देसी स्टीम है, बहुत बढ़िया काम करता है, तुरंत रिलैक्स आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यही है आपका काम करने का। बाकी नंबर रखिए, दिक्कत इससे अगर थोड़ा दूर होता है फिर उसके बाद हम कुछ औषधियाँ ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो। 9665776339। धीरज आर्य। बहुत इलाज है। क्यों हुआ फैटी लीवर, पहले ही बताइए। हाँ, नॉन एल्कोहल उससे मतलब नहीं है, और भी कुछ कारण होता है। बंद कर दीजिए। पहला तो कोई भी बीमारी का इलाज कर रहे हैं ना, तो पहला तो बंद करिए उस खाने को जिससे बीमारी बढ़ रही है। गैस कोई बीमारी नहीं है, खान पान, गैस कोई बीमारी नहीं है। गैस ही सबसे बड़ी बीमारी एक तरह से बोल सकते हैं। गैस कोई बीमारी नहीं है, पर गैस ही वो सारी बीमारी है जो सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है। एक पेट, दूसरा हमारा मन, दो चीज़ को अगर क्लियर रखेंगे बीमारी दूर हो जाएगी। मकोई का जूस आता है, मकोई, मकोई नाम लिख लीजिए, मकोई जूस, पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ कंपनी में मिल जाता है। मकोई का जूस, एलोवेरा का जूस, पुनर्नवा, पुनर्नवा के एक औषधि आती है उसका जूस मिलता है, और भूमि आंवला, ये 4 जूस लेना है 10-10 ml, 10-10 ml जूस। हाँ हाँ ले सकते हैं। खपरा साग, खपरा साग बराबर। जो खपरा साग खाते हैं उनका लीवर कभी ख़राब नहीं होता है, उनको कभी कैंसर नहीं होएगा, उनको कभी प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होएगी, उनको कभी पेशाब की दिक्कत नहीं होएगी, जो खपरा साग खाते हैं, ठीक है। हाँ, रेडीमेड जूस ले लीजिए। चाहो तो अगर आपके पास कोई भी एक पेड़ अगर यहाँ पे रहेगा तो मैं पहचान कर दूंगा, या नेट पे सर्च करके सबका फ़ोटो देख सकते हैं, ठीक है। उसका जूस डायरेक्ट आप ताज़ा लेके पी सकते हैं। 50 ml जूस पी लेंगे तो भी दिक्कत दूर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है, खान पान का ध्यान दीजिए।
दिन में 2 बार पीना है, एक बार खाली पेट जूस पीना है, एक बार शाम में 5 से 6 बजे तक पी लेना चाहिए जूस। ठीक है, तो आपकी लीवर की बीमारी कोई भी है, दिक्कत है, धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और किशमिश जो है ना, किशमिश, जिनको भी लीवर की दिक्कत है या जिनको भी गैस की दिक्कत है, जिनको भी एसिडिटी की दिक्कत है, जिनको भी पेट की कोई भी दिक्कत है, किशमिश आपके लिए अमृत है। कब्ज की भी दिक्कत है, किसको कब्ज, किशमिश रात को भिगोइए, सुबह में खाइए, फिर सुबह में भिगोइए, शाम को खाइए। किशमिश के साथ में अंजीर ले लीजिए, अंजीर 2-3 अंजीर रहे और कम से कम 20-25 किशमिश भिगो के सुबह खूब चबा चबा के धीरे धीरे खाइए और फिर सुबह भिगोइए, शाम को खाइए। खाली पेट, जब भी खाना है तो खाली पेट खाइए, मतलब खाने के 1 घंटे पहले। अंजीर अंजीर को क्या बोलते हैं यहाँ पे बंगाली में? नहीं, प्यारा तो अमरूद को बोलते हैं। अंजीर जो है ना, अंजीर जैसे गूलर फल होता है ना, गूलर फल पता, डूमर टाइप का दिखता है पेड़ में, पर उसको सुखा के ऐसा चपटा कर देते हैं, उसमें एक होल मार के रस्सी में बांध के रखते हैं। जब भी आप ड्राई फ्रूट्स की दुकान में देखेंगे ना, तो रस्सी में बांध के उसको रखते हैं। ठीक है, मैं उसका फ़ोटो दिखा दूंगा, आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, अंजीर नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना। मैं जितना चीज़ बता रहा हूँ, जो मिल जाए उतना ले लीजिए, परेशान नहीं होना है। मतलब ये नहीं परेशान, अरे धीरज भाई ये भी बताए थे, अब ये कहाँ से मैं लाऊं, नहीं मिल रहा तो क्या करूँ, तब तक बंद कर दो? नहीं, बंद मत करिए, जो मिल रहा चालू करिए। ठीक है, तो लीवर की बीमारी, अच्छा बीपी की जिसको दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगा। लो बीपी रहे चाहे हाई बीपी रहे, दोनों पे काम करेगा। हाई बीपी के भी काम करेगा। उनको हार्ट की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है कुछ, सिर्फ बीपी बढ़ी रहती है। और शारीरिक दिक्कत क्या होता है? पार्किंसन की दिक्कत है क्या? हाँ। कितना उम्र है? 65 है। कितने समय से बीपी बढ़ा है? जो आप अस्थमा के लिए दवाई बताया ना, उसी में मेथी आधा चम्मच डाल देना, आपका बीपी का भी इलाज हो जाएगा। आधा चम्मच मेथी अलग से डाल देना उसमें। ठीक है, अस्थमा की जो दवाई बताया उसी में ये डाल देना। उनको चाय नहीं पीना है, ठीक है, ध्यान देना। जिनको बीपी की दिक्कत है, हाई बीपी की दिक्कत है, उनको चाय नहीं पीना है। किसी भी टाइप का जंक फूड नहीं खाना है। मैदा वाली चीज़ें, जो बाहर का सामान मिलता है वो नहीं खाइए। हरी साग सब्जी जो सीजन करे उसका सेवन ज़्यादा करिए, ठीक हो जाएगा। ठीक, हाँ, ठीक है, नसें सूख गई है, डॉक्टर बोला नसें सूख गई है। नसें क्यों सूख गई? कुछ तो कारण रहेगा। देखिए, आँखों की दिक्कत बड़े सरल तरीके से दूर होता है। हम लोग बहुत सारे लोगों को कार्य किए हैं। एक हमारे पास आई ड्रॉप्स भी है नसों को फ्री करने के लिए, वो भी ले सकते हैं। दूसरा जो है, सुबह का बासी लार, मतलब रात में जब आप सोते हैं तो दातुन करके सोइए, मंजन नहीं, दातुन। टूथपेस्ट नहीं लेना है। टूथपेस्ट कौन कौन करता है? करते सब लोग? अच्छा, शाकाहारी कि मांसाहारी हम लोग? शाकाहारी है ना। टूथपेस्ट मरे हुए जानवर की हड्डी से बनता है, आपको पता है? पता करिए। राजीव दीक्षित जी का मैंने नाम बताया ना, उन्हीं के वीडियो देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, कोलगेट की सच्चाई, पेप्सोडेंट की सच्चाई, ऐसे ही सर्च करिए। ठीक है, बेस मटेरियल जितना भी पेस्ट बनता है ज़्यादातर वो मरे हुए जानवर की हड्डी रहती है। क्या घिस रहे हम सुबह सुबह? ये भी बीमारी का कारण एक है। सुबह के टाइम पे हमारे शरीर के अंदर कुछ भी चीज़ जाए ना, वो थोड़ा सा तिक्त, कसैला, इस टाइप का अगर शरीर के अंदर जाएगा ना तो शरीर, हाँ हाँ, डाबर कंपनी का जो डाबर लाल वाला है वो वाला नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है। जो कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप वगैरह है, जो विदेशी कंपनियां हैं, ये लोग ज़्यादातर यही बनाते हैं, मरे हुए जानवर की हड्डी का चूरा। ठीक है, तो आँखों का इलाज बता देता हूँ आपको मैं। सुबह का बासी लार, रात को दातुन करके सोना है, और सुबह का बासी लार, ये थूक है ना, थूक, इसको हाथ में लीजिए और इसको काजल जैसा आँखों में खूब बढ़िया से लगाइए रोज़, और साथ में आँखों की सफाई करिए।
त्रिफला एक चूरन में आता है, त्रिफला चूरन। हाँ त्रिफला चूरन, नाम लिख लीजिए, त्रिफला चूरन। डाबर वैद्यनाथ पतंजलि स्टोर में मिल जाएगा। त्रिफला चूरन को रात को भिगोना है 1 चम्मच पानी में, 1 गिलास, और सुबह उस पानी को मोटे कपड़े से छान के उससे आंखों को सफाई करना है। 1 चम्मच भिगोना है। और सुबह उससे छान के उससे सफाई करना है। ठीक है, ठीक है। आप सभी लोग को नमस्कार। वंदे मातरम।